हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रफ्तार कोचिंग सेंटर। चलिए, एक्सरसाइज चल रहा था 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक बना लिए थे फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है। AP 3, 8, 13, डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब कि a बराबर 3 और d बराबर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को लेस किया जाता है तो यह d प्राप्त होता है, तो d बराबर 5 हमें मिल गया। इन क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कह रहा है कि 250 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब लास्ट टर्म में से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमने फ्रेंड्स बताया था कि जिसमें वहां लग जाए, हम समझते हैं कि n दिया हुआ रहता है, यानी n बराबर हमें 20। चलिए, एक सूत्र होता है 20वां पद बराबर, एक सूत्र होता है कि n-1 इंटू डी। यह डायरेक्ट सूत्र है। या n के जगह पर हम ln भी बोल सकते हैं, या ln के जगह पर हम tn भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अंतिम पद, तो अंतिम पद 253, तो 253 माइनस n की जगह कितना मान है, तो 20 -1 और d की जगह 5। 253 19 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 19 बचे 95 और 95 लेस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ 158। यही हो जाएगा हमारा एबीसीडी का पहला अक्षर। यानी क्वेश्चन के 20 लास्ट से 20वां पद आएगा 158। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप पढ़ले चलेंगे और इसको सोल्व हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग, योग करने का मतलब कि जोड़ दिया हुआ है। यानी चौथा पद कहने का मतलब कि A4 और 8वें पद यानी A8 का योग दिया हुआ है 24। अब इसके बीच में रिलेशन हम लोग भर लेंगे। रिलेशन में कहने का मतलब कि प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीपल होगा या इक्वल के साइन होगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन करें उसी प्रकार से हम लोग रिलेशन भी भरेंगे। योग मतलब होते जोड़, तो जोड़ कहने का मतलब कि चौथे पद और 8वें पद के दोनों के जोड़ जोड़ के बराबर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे जोड़, यहाँ पे बराबर, तब ना फ्रेंड्स जोड़ और जोड़ यानी योग योग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। A4 बराबर एक सूत्र होता है A + 3D और बीच में प्लस है तो प्लस हम लोग दे देंगे और यहाँ
A8 बराबर एक सूत्र होता है A+7D और बराबर में 24। आगे देख लेते हैं एक ए और एक ए, तो 2a और प्लस 7 3 10d बराबर 24। फ्रेंड्स इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 शामिल है, तो इसको हम कॉमन टर्म ले सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो a+5d और इक्वल 24। कॉमन करने का मतलब होता है कि पूर्णतः रूप से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ 2 से लेस कट जाएगा फ्रेंड्स 12 मरतबे में, यानी a+5d बराबर कितना हो जाएगा 12। मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। ये पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन का। दूसरा स्टेप कर रहा है कि इतना ही नहीं तथा या और, कहने का मतलब कि और क्वेश्चन में है कि छठे पद और 10वें पद का योग, अवरी योग कितना दिया रखा है, तो 44। यानी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे। यानी छठे पद यानी A6 और एक है 10वें पद यानी A10 और यहाँ दे रखा है 44। बस जैसे यहाँ रिलेशन भराया वैसे यहाँ भी रिलेशन भराएगा। योग करने का मतलब कि जोड़ होता है, तो हम लोग जोड़ जोड़ यानी कहने का मतलब कि योग योग के हम लोग बराबर कर लिए। इसी प्रकार से इसका एक सूत्र होता है A+5d और इसका एक सूत्र होता है A+9d और बराबर में 44। एक एक 2a+14d बराबर 44, 2 कॉमन हो जाएगा a+7d और बराबर में 44। यहाँ से कट जाएगा 22 मरतबे में, तो a+7d बराबर 22। मान लेंगे इसको समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन के आधार पे विलोपन विधि से इसको सोल्व करने के बाद यहाँ से a और d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे फ्रेंड्स यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट में साइन फ्रेंड चेंज हो जाता है, तो यहाँ a+5d बराबर 12 और a+7d बराबर 22। यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा -2d और यहाँ हो जाएगा -10, माइनस से माइनस 2 × 10 यानी d बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 5। इसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट में हम d का मान रखेंगे तो हमें a प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में d के मान पुट करने पर, पुट करने या रखने पर दोनों बात एक ही होता है। तो आगे देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है a+5d बराबर 12 यानी a+5 गुने और d का मान 5 बराबर 12। आगे देख लेते हैं, यानी a बराबर 12 - 25, तो a बराबर 25 में से 12 लेस हो जाएगा तो बाकी बचेगा -13। तो यह a और d का मान हमें ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन कर रखा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद, यानी 3 पद कहने का मतलब कि पहला कॉमा दूसरा और कॉमा तीसरा, यही हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स a बराबर तो हमें 13 प्राप्त हो गया, तो इसका मान तो हो गया -13, लेकिन a2 हमें कैसे निकलेगा, तो a2 बराबर एक सूत्र होता है a+d, यानी कहने का मतलब कि a के मान -13 और प्लस d के मान कितना, तो 5, तो 13 में से 5 का लेस हो जाएगा तो -8। इसी प्रकार से a3 के हम लोग निकालेंगे, तो a3 बराबर एक सूत्र होता है a+2d, यानी कहने का मतलब कि a के मान है -13 और +2 गुने 5, d के मान हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 5, तो -13 और प्लस 5 दूनी के 10, जब लेस करेंगे तो -3, यानी 3 पद एपी के। तो एपी के 3 पद कौन कौन से हो जाएगा, पहले शुरू तो -13
दूसरा में -60 और तीसरा में हमें प्राप्त हो गया -3। यही हमारा हो गया एबीसीडी का पहला अक्षर, यानी कहने का मतलब क्या आंसर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है, कह रहे कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी कहने का मतलब कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझे के प्रयास करेंगे। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक यह मैथ बन नहीं सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सुब्बा राव ने 1995 यानी 1995 यहाँ ईस्वी का डेट दे रखा है, ऐसा नहीं इसका मान रखना है कि 1995 या तो ये है या तो डी है या तो ये नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी 1995 ईस्वी में वह 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति था, जब वह कार्य अपना प्रारंभ किया तो यानी 5,000 रुपया मासिक यानी महीना, एक महीना में 5,000 रुपया पर आरंभ किया। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे यानी वेतन में वृद्धि होते जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि और यही नहीं, प्रत्येक वर्ष कहने के मतलब जैसे 1995 के बाद 1996, 1997, 1998 यानी प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वेतन में क्या हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि प्राप्त की तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे यह देख लेते हैं कि जो 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन था, यानी आरंभ किया था 5,000 रुपये पर। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पे यानी प्रत्येक वर्ष तो जब 1996 में होगा तो 1996 5,000 तो पहले से वेतन है ही था, लेकिन प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ रहा है तो 200 रुपया। तो 200 रुपये वेतन में हम जोड़ेंगे ना यानी हो जाएगा हमें कितना तो 5200 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से 1997 में देख लेते हैं तो 1997 में तो 5200 रुपया मिल ही रहा था, यानी 5200 में भी 200 अगला साल जुड़ जाएगा तो हमको मिल जाएगा कितना 5400 रुपया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें एपी बनाने की कोशिश करेंगे। एपी कैसे बनेगा तो एपी बनेगा तो पहले है 5,000 रुपया पर, इसके बाद 5200, इसके बाद मिला उसे 5400 और डॉट 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 कहां तक हमें वेतन चाहिए
तो वेतन चाहिए था 7,000 रुपया तक ला, यही हमें एपी प्राप्त हो गया। बस इसे अब सोल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एपी के प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी ए बराबर हो जाएगा 5,000, और डी जब हम निकालने जाएंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब लेस किया जाएगा तो डी हमें 200 प्राप्त हो जाएगा, यानी डी बराबर 200। इसके बाद एपी के अंतिम पद को एन या एलएन या टीएन द्वारा सूचित किया जाता है, यानी अंतिम पद हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 7,000। इसमें हम सूत्र में बताए थे कि 4 वेरिएबल रहता है, उसमें 3 वेरिएबल का वैल्यू दिया रहता है, एक वेरिएबल का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक वेरिएबल कौन सा बच गया, तो वेरिएबल बच गया एन, यही हो गया एन बराबर भाट, यानी एन हमें पता नहीं है, एन हमें ज्ञात करना है। आगे देख लेते हैं। अब एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि ए एन बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 7,000 इक्वल ए का मान है 5,000 प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, और डी का मान हमें कितना है, तो 200। आगे इसको देख लेते हैं, यानी 7,000 यहाँ साइन प्लस में है, इक्वल की साइड में आता है, साइन चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। तो 7,000 लेस 5,000 और एन माइनस 1 इंटू, यहां से लेस हो जाएगा तो बाकी बचेगा हमें कितना, 2,000 और एन माइनस 1 इंटू, यहां से कट जाएगा 10 मरतबे में, यानी n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी n बराबर कितना, 11। 11 वर्ष में वह सुब्बाराव को 7,000 रुपया प्राप्त होगा, यानी 11 वर्ष में, यही हमारा हो जाएगा एबीसीडी का पहला अक्षर आंसर। तो फ्रेंड्स 19 तक हम लोग बता दिए थे। एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद घर पर बना लीजिएगा, और यह वीडियो अगर नहीं समझ में आता है या किसी भी नेक्स्ट वीडियो को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पूछना होगा फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और इसमें से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम देने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को देखिए और यह वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। चालू है कैमरा? हाँ।